नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बहन से मिलने आए भाई की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। रास्तेपुरा क्षेत्र में भंडारे का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी की ग्रहण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली छात्र गर्जना शोभा यात्रा। खाना बनाते समय झुलसी महिला, जिला अस्पताल में भर्ती। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान अकोला निवासी पवन के रूप में हुई है। जीआरपी थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। शनिवार दोपहर 1 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला निवासी मृतक पवन सुभाष धूरिया अपने बहन अर्चना शाह से मिलने के लिए नावरा आया था। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था। अपने घर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा था। अचानक पटरियां क्रॉस करने लगा। इतने में राजधानी एक्सप्रेस आ गई, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौसी के बेटे धीरज रैकवार ने बताया कि हम भुसावल की ओर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। वो पटरियां क्रॉस करते आ रहा था। इतने में ट्रेन की चपेट में आ गया। बहन अर्चना शाह से मिलने के लिए आया था। मिलकर अपने घर लौट रहा था, तब यह हादसा हुआ। जीआरपी पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी है। इनका क्या हो गया? इनके साथ पवन धुरिया है। ये उधर से बैठे थे हमारे साथ में, भागते हुए गए, फिर रिटर्न पलटने में आए तो उधर से ट्रेन आ गई तो उसमें कट गया। कौन सी ट्रेन की चपेट में आ गई? वो राजधानी एक्सप्रेस, वो अथुरो गाड़ी थी, रुकने वाली नहीं थी। कहाँ पर? ये लालबाग स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे। कल आया ये घटना ये है साहब, ये वहाँ पे बैठे इंतजार कर रहे थे जाने का। अचानक ही गाड़ी आई और ये कूद के उसकी एक्साइड से अपनी घर बंद रखी। गाड़ी है राजधानी एक्सप्रेस की। बुरहानपुर के रास्तेपुरा में हिंद रक्षक उत्सव समिति की ओर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बुरहानपुर के रास्तेपुरा में हिंद रक्षक उत्सव समिति की ओर से भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। शनिवार दोपहर 2 बजे रास्तेपुरा में हिंद रक्षक उत्सव समिति की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के सुधाकर महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया। हिंद रक्षक उत्सव समिति ने अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पहली बार भंडारा किया था। उसी को लेकर आज भी भंडारे का आयोजन हुआ। समिति की ओर से रात के समय में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जहाँ पर कलाकार हनुमान जी और खाटू श्याम जी के भजनों की प्रस्तुति देंगे। आज यह विशाल महाप्रसादी का आयोजन रास्तेपुरा हिंद रक्षक चौराहे पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समिति द्वारा किया जा रहा है। पिछले वर्ष हम सभी उस पल के साक्षी बने थे, जिसके लिए हमारे कई पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। इस बार जो राम महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा का पिछले वर्ष किया था, उसी अनुसार इस वर्ष भी जो तिथि अनुसार भंडारे का आयोजन किया गया है और रात्रि में भगवान श्री राम के भजन और खाटू श्याम जी के भजन और 56 भोग का आयोजन किया गया है। ये पिछले वर्ष से करवा रहे हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी समय से यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में मनाया। जो पिछले वर्ष श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, जो मंदिर बनाए, उसके उपलक्ष्य में ही इसी वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया गया है। बुरहानपुर महाजना पेट से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के एक दिन पहले छात्र गर्जना शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भारत माता स्वामी विवेकानंद जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह शोभा यात्रा का सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बुरहानपुर महाजना पेट से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के एक दिन पहले छात्र गर्जना शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। शनिवार दोपहर 2 बजे महाजना पेट से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के एक दिन पहले छात्र गर्जना शोभा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जय ठाकुर और प्रियांशु ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है। उसके एक दिन पहले आज हमने छात्र गर्जना शोभा यात्रा निकाली और स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों से लोगों को अवगत करवाया। छात्राएं हाथों में ध्वज लेकर चलते हुए नजर आई। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमल तिराहे पर पहुंची, जहां पर कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों ने संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बुरहानपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 छात्र छात्रा उपस्थित रहे। बुरहानपुर के सवाली खेड़ा में खाना बनाते समय एक महिला की साड़ी जलने से महिला झुलस गई थी। महिला को जिला अस्पताल में आज भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित महिला का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के सावली खेड़ा में खाना बनाते समय एक महिला की साड़ी जलने से महिला झुलस गई। पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शनिवार दोपहर 1 बजे सावली खेड़ा में खाना बनाते समय झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावली खेड़ा निवासी पीड़ित महिला राधाबाई पति मनोज गुरुवार सुबह 5 बजे खाना बनाते समय झुलस गई थी, जिसको खखनार के अस्पताल में भर्ती किया था। आज उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो जल गया खाना बना। कहाँ पर रहते हैं? सावली खड़ी। सावली का। क्या नाम है भाई का? राधा। राधा भाई। क्या कर रहे थे ये? खाना बना रहे थे। खाना बना। कैसे क्या जल गए फिर? साड़ी जल गए फिर जल गई? पेटीकोट जल गया तो पूरा जल गया। सावली खेड़ा में रहते हैं? हाँ सावली। बुरहानपुर शनिवार के शासकीय हाई स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर FLN मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विद्यार्थियों को आलू, प्याज, टमाटर और घर में रहने वाली दालों के माध्यम से शिक्षा दी गई और उनके माताओं को बेघर में किस तरह से विद्यार्थियों को शिक्षा देना है, इसकी जानकारी दी। बुरहानपुर शनिवार के शासकीय हाई स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर FLN मेले का आयोजन हुआ। शनिवार दोपहर 1 बजे शनिवार के शासकीय हाई स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी संतोषी सोलंकी के निर्देश पर FLN मेले का आयोजन हुआ। APC अधिकारी राजेश साल्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिले के सरकारी 585 स्कूलों में मेले का आयोजन किया गया, जहां पर विद्यार्थियों को आलू, प्याज, टमाटर, दाल सहित अपने घर में रहने वाली सामग्री के माध्यम से शिक्षा की जानकारी दी गई। इस मेले में विद्यार्थियों के माता पिताओं को भी बुलाया गया, उन्हें भी इस तरह से अपने घर में बच्चों को पढ़ाने की जानकारी दी गई ताकि विद्यार्थी शिक्षा का स्तर सुधार सके। यहाँ पर कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थी इस मेले में शामिल हुए। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में FLN मेले का आयोजन किया जा रहा है। FLN मेले के माध्यम से हम छात्रों को नए रोचक तरीके से पढ़ाने के तरीके से बताया जा रहे हैं, जिससे माताओं का भी सहभागी चली जा रही है। हमने माता के समूह बनाया है और इसमें हम हमारे जो घर में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कि चने हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर है और अन्य ऐसी चीज़ें जो घर में हमारे किसी उपयोग की नहीं होती है, हम एक नई शिक्षा में पहल ला रहे हैं कि ऐसे जो अनुपयोगी चीज़ें हैं वो कैसे टीचिंग के रूप में कार्य करेंगी, कैसे टीचिंग में सहायता करेंगी, इसका एक अनोखा प्रयास हमारे द्वारा शालाओं में किया जा रहा है। बुरहानपुर के तावली नदी के तट पर स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर पर रोकड़िया पूनम के अवसर पर मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर 12 जनवरी से अखंड रामायण पाठ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी को हनुमान जी का अभिषेक पूजन कर मेले की शुरुआत होगी, जिसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। बुरहानपुर के तावली नदी के तट पर स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर पर रोकड़िया पूनम के अवसर पर मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर 12 जनवरी से अखंड रामायण पाठ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी को सुबह हनुमान जी का अभिषेक पूजन कर मेले की शुरुआत होगी। मंदिर समिति के संदीप शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी रोकड़िया पूनम के अवसर पर मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर 12 जनवरी से अखंड रामायण पाठ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी को अभिषेक पूजन के साथ आरती के बाद मेले की शुरुआत की जाएगी, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और यहाँ की विशेषता है कि लोग यहाँ पर शादी और बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी करते हैं। ये रोकड़िया पौष पूर्णिमा के जो मेला आयोजन होता है, ये एक प्रकार से स्थापना दिवस मंदिर का कहा जाए और भव्य मेले का आयोजन होता है, उत्सव मनाया जाता है। और कल से अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगी 9 बजे से और दूसरे दिन तक के पाठ पूर्ण होकर के फिर महाआरती होती है, चोला अभिषेक होता है और इसके बाद फिर दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। कितने साल पुराना मंदिर बताया जाता है? लगभग 300-400 वर्ष पुराना बताया। क्या मान्यता है इस मंदिर की? क्या यहाँ तिल तिल मूर्ति का रूप बढ़ता है और पहले विगत 2-2.5 फीट के आसपास मूर्ति थी, बढ़ते बढ़ते आज से 5-6 फीट के समथिंग मूर्ति है। क्या मन्नतें भी मांगते हैं लोग? मन्नतें मांगते हैं और जो भी जैसा सुंदरकांड का प्रयोजन करते हैं। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।